कनपटीमार शंकरिया एक ऐसा नाम जो आज भी राजस्थान के इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कनपटीमार का अर्थ क्या होता है? कनपटीमार यानी कनपटी पर मारने वाला। राजस्थान की गलियों में आज भी उसका नाम डर का दूसरा नाम है। बूढ़े लोग आज भी उस खौफनाक दौर की कहानियां सुनाते हैं जब शंकरिया के नाम से ही बच्चे सहम जाते थे। 1970 के दशक में वह एक रहस्यमयी कातिल बनकर उभरा जिसने पुलिस और आम जनता दोनों को हैरान कर दिया था। उस दौर में अपराध की दुनिया में उसका नाम तेजी से फैल रहा था, जिसकी पहचान एक गहरे रहस्य में छुपी थी। किसी को नहीं पता था कि वह कौन है, कहां से आया है और उसका मकसद क्या है। शंकरिया का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां जीवन की मूलभूत सुविधाएं भी मुश्किल से उपलब्ध थीं। गरीबी और अकेलेपन में उसने बचपन से ही संघर्ष देखा था और शायद यही संघर्ष उसे अपराध की दुनिया में ले गया। उसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे क्योंकि वह हमेशा गुमनाम रहता था और यही अनजानापन उसे और खतरनाक बनाता था। वह अंधेरे में छिपकर वार करता था और किसी को पता भी नहीं चलता था। कुछ लोग कहते हैं वह दिन में मजदूरी करता ताकि किसी को उस पर शक न हो। रात में शिकारी बन जाता। रात के अंधेरे में वह अपनी शिकार की तलाश में निकलता था। समाज की उपेक्षा और गरीबी ने उसके भीतर गुस्सा और वहशीपन भर दिया था। शायद वह समाज से बदला लेना चाहता था या शायद वह सिर्फ अपनी भूख मिटाना चाहता था। उसका अपराध की दुनिया में पहला कदम कब पड़ा कोई नहीं जानता, लेकिन यह जरूर है कि एक बार जब उसने अपराध करना शुरू कर दिया तो वह रुकने वाला नहीं था। लेकिन एक बार शुरू हुआ तो वह लगातार वारदातें करता गया। हर वारदात के साथ उसका हौसला बढ़ता गया और पुलिस की मुश्किलें बढ़ती गईं। वह अपने शिकार को चुनता, हमला करता और उन्हें मौत के घाट उतार देता और फिर गायब हो जाता, जैसे वह कोई भूत हो जो पल भर में प्रकट होता है और फिर गायब हो जाता है। पुलिस के लिए वह एक अदृश्य दुश्मन था जो हमेशा उनसे एक कदम आगे रहता था, जिसे पकड़ना नामुमकिन सा लगता था। पुलिस के सारे प्रयास विफल हो रहे थे और शंकरिया का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। देखते ही देखते शंकरिया का नाम जयपुर, अजमेर और आसपास के इलाकों में दहशत का पर्याय बन गया। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हो गए थे। लोग रात में घरों से निकलने से डरने लगे। दरवाजे और खिड़कियां हमेशा बंद रहते थे और हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। शंकरिया का तरीका बेहद खौफनाक था, एक ऐसा तरीका जो रूह कंपा दे। वह रात के अंधेरे में सोते हुए बेखबर लोगों की कनपटी पर बिना किसी चेतावनी के हथौड़े से वार करता। उसके शिकार आमतौर पर रेलवे स्टेशनों पर रात बिताने वाले, बस अड्डों पर आसरा ढूंढने वाले या उन सुनसान जगहों पर बेफिक्र होकर सोने वाले बदकिस्मत मजदूर और मुसाफिर होते थे जो अपनी थकान मिटाने के लिए गहरी नींद में सो जाते थे। वार इतना सटीक और जानलेवा होता कि शिकार को संभलने या बचने का जरा भी मौका नहीं मिलता। मौत खामोशी से आती थी, बिना किसी चीख पुकार के, हमेशा के लिए सुला जाती थी। हत्या के बाद वह कभी कभी शिकार का थोड़ा बहुत सामान लूटता, जैसे पैसे या कोई कीमती चीज, लेकिन उसका असली और एकमात्र मकसद सिर्फ और सिर्फ जान लेना था, बिना किसी पछतावे के। पुलिस के लिए यह पैटर्न एक बड़ी और उलझी हुई पहेली थी। हर लाश, कत्ल का एक ही तरीका और मौके पर कोई भी सुराग नहीं मिलता था। 1.5 साल के अंदर उसने 70 से भी ज्यादा बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसका खौफ लोगों के दिलों में इस कदर बैठ गया था कि लोग रात में जागकर अपनी जान बचाने के लिए पहरा देने लगे थे। जैसे जैसे हत्याओं की संख्या बढ़ती गई, पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा था और हर तरफ से यही सवाल उठ रहा था कि कातिल कब पकड़ा जाएगा। आखिरकार इस बढ़ते दबाव को देखते हुए एक विशेष टीम बनाई गई। इस टीम में सबसे तेज तर्रार और अनुभवी अफसरों को शामिल किया गया था और जांच शुरू हुई। टीम ने हर पहलू पर बारीकी से ध्यान देना शुरू किया। पुराने केस फाइलों को खंगाला गया और नए सिरे से सबूत जुटाए जाने लगे। पुलिस ने पाया कि ज्यादातर हत्याएं रेलवे लाइनों के पास हुई थीं। एक पैटर्न उभर कर सामने आ रहा था जो जांच को एक दिशा दे रहा था। कातिल शायद ट्रेनों से सफर करता था। यह एक चौंकाने वाला खुलासा था जिसने जांच टीम को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। अब पुलिस ने सादे कपड़ों में जवानों को रेलवे स्टेशनों पर तैनात किया ताकि वे बिना किसी को शक हुए कातिल पर नजर रख सकें। और बस अड्डों पर भी जवानों को तैनात किया गया। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। कई रातें बीती लेकिन शंकरिया नहीं मिला। हर रात एक नई चुनौती लेकर आती थी और पुलिस टीम हार मानने को तैयार नहीं थी। पुलिस ने उम्मीद नहीं छोड़ी।
वे जानते थे कि कातिल कहीं आस पास ही है और उसे पकड़ने के लिए उन्हें हर संभव कोशिश करनी होगी। एक रात एक पुलिसकर्मी ने संदिग्ध शख्स को घूमते देखा। उसकी चाल ढाल और हरकतें कुछ अजीब लग रही थीं। टीम ने उसे घेर कर पकड़ लिया। उस शख्स को भागने का कोई मौका नहीं मिला। उसके पास से हथौड़ा मिला, वही हथियार जिससे हत्याएं की गई थी। यही था कनपटीमार। आखिरकार पुलिस के जाल में वह फंस ही गया। पकड़े जाने के बाद शंकरिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के 70 से ज्यादा हत्याओं की बात कबूल की। उसने बताया कि कैसे वह अपने शिकारों को चुनता था और कैसे उन्हें मारता था। उसकी बातों में कोई पछतावा नहीं था। वह एक बेरहम और निर्दयी हत्यारा था। शंकरिया पर मुकदमा चला और उस पर लगे आरोपों को साबित किया गया। सबूत इतने पुख्ता थे कि अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई। 16 मई 1979 को जयपुर सेंट्रल जेल में उसे फांसी दे दी गई। उसके साथ ही एक खौफनाक अध्याय खत्म हुआ। उसकी मौत के बाद लोग राहत की सांस ले सके, लेकिन उसकी कहानी हमेशा के लिए लोगों के जहन में बस गई। आज भी शंकरिया का मामला भारत के सबसे भयानक सीरियल किलिंग केसों में गिना जाता है। उसकी कहानी बताती है कि कभी कभी अपराध का मकसद सिर्फ मानसिक विकृति होती है। कनपटीमार मर चुका है, लेकिन उसका नाम आज भी एक डरावना सवाल है। क्या हमारे बीच कोई और शंकरिया छुपा है?